हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है सी प्लस पर पढ़ रहे थे और सी प्लस प्लस में हमने क्लास ऑब्जेक्ट और क्या है कि जो इनकैप्सुलेशन और उसके बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है डाटा एब्स्ट्रैक्शन? तो हाइडिंग ऑल द प्रोसेसेस फ्रॉम द यूजर एक्सपेक्टेड व्हाट वी नीड। कहता है कि जो है कि क्या जो है कि जरूरी है या क्या जरूरत है यूजर को। ये सारा जो है कि क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्शन में जो होता है ये डाटा हाइडिंग रहता है। ठीक है। जिसमें एग्जांपल मैंने दिया है कि क्लास मैंने एक एबीसी लिया है और स्टार्ट किया और एक इंटीजर लिया, इंटीजर ए लिया। फिर क्या है, आपको फ्लोट होना चाहिए यहाँ। फ्लोट मैंने बी लिया और मैंने क्लास को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये मैंने बताया था कि क्या है कि जो है कि इनकैप्सुलेशन का जो है कि क्या है ये आपका ये रहा है एग्जाम्पल रहा है। अब है कि एब्स्ट्रैक्शन का क्या है, जैसे क्लास ए बी मैंने लिया, उसके बाद फिर क्या है इंटीजर ए लिया, फिर उसने पब्लिकली जो है कि दिखाया यानी मेंशन किया, फ्लोट बी लिया, ये यूजर एब्स्ट्रैक्शन वन हो गया। फिर है क्लास ए बी सी लिया जो फ्लोट बी लिया, ठीक है, और पब्लिक लिया, इंट ए लिया, यानी कि इसको मैंने क्या कर दिया, कॉल किया यहाँ। और फिर क्या है, ये जो है कि ये जो हो गया आपको एब्स्ट्रैक्शन टू का जो एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद है था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि यदि किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी जो दूसरी क्लास में एक्सेस किया जाए। मैंने बताया भी था कि जो है कि क्लास का जो है कि प्रॉपर्टी जो है, अगर मन कोई एक क्लास है उस क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में एक्सेस किया जाए तो इसी ही क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे दो क्लास मैंने लिया है एग्जांपल में। एक लिया है पेरेंट्स क्लास लिया है, यानी कि क्लास ए में पेरेंट्स को ही बेस कहते हैं, फिर क्या कहते हैं सुपर क्लास बोलते हैं। और मैंने क्लास बी लिया जो चाइल्ड क्लास होता है, या डिराइव क्लास कह सकते हैं या सब क्लास कह सकते हैं। और क्लास ए की प्रॉपर्टीज को क्लास बी में जो है आपको एक्सेस किया जाएगा। तो ये जो होता है क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। याद रखें कि इनहेरिटेंस जो होता है कि किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में क्या होता है, एक्सेस किया जाता है, तो इनहेरिटेंस कहलाता है। पेरेंट्स क्लास आपको जो क्लास ए के लिए पेरेंट्स क्लास है, बेस क्लास या सुपर, या पेरेंट्स क्लास कर सकते हैं या तो बेस क्लास कर सकते हैं, सुपर क्लास बोल सकते हैं। और क्लास बी में जो है चाइल्ड क्लास है, डिराइव क्लास और सब क्लास, एक ही नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इनहेरिटेंस, अब इनहेरिटेंस के टाइप जो है कि क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है। जिसमें एक होता है सिंगल लेवल होता है, दूसरा होता है मल्टी लेवल होता है, और तीसरा जो होता है मल्टीपल लेवल होता है, चौथा जो होता है हैरिकल जो है लेवल होता है, और हाइब्रिड होता है। अभी इनहेरिटेंस तो बताया ही है कि क्या होता है कि दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में, यानी क्लास ए की प्रॉपर्टी जो क्लास बी में जो है एक्सेस करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। और ये इनहेरिटेंस के जो है कि कितने हैं, 5 जो है टाइप्स है, जिसमें आप याद रखेंगे सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल लेवल, क्या था, हैरिकल, और एक हो गया हाइब्रिड हो गया। जिसमें सिंगल लेवल क्या है, तो सिंगल लेवल में क्या होता है कि बस सिंगल क्या होता है, एक बेस क्लास होता है और एक डिराइव क्लास होता है। यानी कि यही है कि सिंगल बेस और सिंगल डिराइव क्लास होता है। बस एक ही होता है, एक बेस होता है और एक डिराइव होता है। यानी इसके प्रॉपर्टीज को क्लास बी में जो है कि क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, डिराइव हो गया। फिर आगे है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल क्या है, इसमें भी एक ही बेस तथा एक ही जो है डिराइव क्लास होता है। इसमें भी क्या होता है कि एक ही जो है बेस तथा एक ही डिराइव क्लास होता है, परंतु इसमें थोड़ा कंडीशन है कि डिराइव क्लास से एक और डिराइव क्लास बना ली जाती है।
यानी कि क्या रहता है कि डिराइव क्लास से एक और डिराइव क्लास बना लिया जाता है। बेस एक ही रहेगा, डिराइव एक ही रहेगा, लेकिन डिराइव से ही डिराइव बना लिया जाएगा, तो मल्टी लेवल होगा। ठीक है, जैसे अ, अब इसमें क्या है कि जैसे एक और है कि पहली जो डिराइव क्लास दूसरी डिराइव क्लास के लिए बेस क्लास का कार्य करेगी। अब मान लेते हैं कि आपका एक बेस क्लास था, और उसके बाद आपका डिराइव क्लास हो गया, तो आपका जो बेस क्लास पहले वाला जो था डिराइव क्लास, तो उसका जो है कि रहा आपका बेस क्लास तो है ही, लेकिन जब दूसरा डिराइव जो है कि क्लास बनाएंगे, तो जो पहले वाला जो डिराइव क्लास है वो उसके लिए बेस क्लास हो जाएगा। तो यही चीज को यहाँ पे मैंने लिखा है। जैसे क्लास ए है, तो क्लास ए है, तो क्लास ए है, तो ये जो है बेस किसका है, तो क्लास बी का है। यानी ये डिराइव जो क्लास बी है, लेकिन अब ये जो है, ये जो ए है ये तो बेस है, तो बेस किसका है, तो ये बी का है, इसका है, इसका है। और फिर क्या है, अब जो है कि एक नया जो है डिराइव क्लास हम सी बनाए हैं, तो सी जो बनाए हैं, तो ये डिराइव क्लास तो है ही, लेकिन सी के लिए ये जो बी हो गया, बी जो क्लास है वो डिराइव क्लास बन गया। तो ये ऐसे जो है कि जो है मल्टी लेवल में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि मल्टी लेवल में एक ही बेस क्लास होता है और एक ही डिराइव क्लास होता है, लेकिन खुद से हम क्या करते हैं, एक नया जो है डिराइव क्लास जो है बना लेते हैं, और बनाने के बाद जो है कि अब जो है कि पहले वाला जो डिराइव क्लास होता है वो क्या हो जाता है कि बेस क्लास बन जाता है, किसका, क्लास सी का। सॉरी। आगे है देखिए, 3 नंबर है मल्टी लेवल। अब ये मल्टी लेवल और मल्टीपल लेवल में क्या है डिफरेंस। तो इसमें देखिए, आपको मैंने बताया कि मल्टी लेवल में था कि एक ही बेस और एक ही डिराइव क्लास, लेकिन हम बना लेते हैं, अलग बात है। लेकिन मल्टीपल लेवल में क्या होता है कि एक से अधिक बेस क्लास और एक ही डिराइव क्लास होता है। यानी बेस क्लास जो होता है वो ज्यादा होगा, लेकिन डिराइव क्लास क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ पे मैंने दिया है, जैसे क्लास ए है, क्लास बी है, तो ये जो क्लास ए और क्लास जो बी है वो दोनों क्या है, वो बेस क्लास है। ठीक है, लेकिन आपको क्लास जो सी है वो क्या है, डिराइव क्लास है। तो देखिए आपको क्या है कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो मल्टीपल जो है, यानी कि और भी हो सकता है, अगर आप क्लास और भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही डिराइव क्लास होगा। ठीक है, तो ये है आपको मल्टी लेवल, आपने समझ गया कि सिंगल लेवल में क्या होता है। तो सिंगल लेवल में एक ही जो है बेस क्लास और एक जो है डिराइव क्लास होता है, और मल्टी लेवल में भी एक ही बेस क्लास और एक ही डिराइव क्लास होता है, लेकिन हम डिराइव क्लास से ही डिराइव क्लास बना लेते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 डिराइव क्लास हो गया। ठीक है, लेकिन 2 डिराइव क्लास हो गया, लेकिन दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, अब मल्टीपल जो है कि मैंने बताया कि उसमें जो है कि मल्टीपल यानी कि बेस जो है, जो बेस क्लास होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन डिराइव क्लास क्या होगा, एक होगा। तो और ये मैंने एग्जांपल, और पता ही है कि क्लास ए की प्रॉपर्टीज को क्या है, एक्सेस करता है बी, तो वही इनहेरिटेंस होता है, और वही चीज को जो है कि टाइप्स वे में क्या किया गया है, ये बताया गया है। तो अब हम लोग जो है देखिए, 4th नंबर जो है कि है क्या, हारिजिकल है। ये क्या है कि एक बेस क्लास एवं एक से अधिक जो है क्या होता है, डिराइव क्लास होता है। देखिए तो क्या है कि इसमें क्या है, एक देखिए बेस क्लास है, और क्लास ए जो है बेस क्लास है, और क्लास बी और क्लास सी जो है डिराइव क्लास है। तो हायरार्किकल में यही होता है कि एक बेस क्लास होता है, और जो है एक से ज्यादा जो है कह सकते हैं कि डिराइव क्लास होता है। ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है, ये दो अलग अलग प्रकार की इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जितना आप पढ़े, सिंगल पढ़े, मल्टीपल पढ़े, फिर आप हायरार्किकल पढ़े, इस सारा का कॉम्बिनेशन ही हाइब्रिड जो है इनहेरिटेंस कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे देखिए कि क्लास ए और क्लास बी, या देखिए यहाँ पे बेस यानी कि 2 बेस क्लास है और एक डिराइव क्लास है। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीपल जो है कि इनहेरिटेंस में आएगा। लेकिन अब क्या है कि अगर इसका पूरा कॉम्बिनेशन देखा जाए, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन देखा जाए, तो हायरार्किकल में अभी आपको मैंने बताया था क्या है कि एक जो है कि क्या है, एक बेस क्लास है, और मल्टीपल जो है कि ये क्या है, आपको डिराइव क्लास है।
तो ये जो है पूरा जो है अगर फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया कि क्लास ए है फिर क्लास बी है, यानी क्लास ए जो है कि आपका बेस क्लास है, क्लास बी है इसके लिए डिराइव क्लास हो गया। तो ये सिंगल लेवल कहलाएगा। मैंने बताया कि ये सिंगल जो है बेस क्लास और सिंगल डिराइव क्लास को हम लोग जो है सिंगल लेवल कहते थे। अब क्या है कि उसी पे से जो है मैंने क्या किया कि दो डिराइव क्लास बना दिया, यानी कि बेस क्लास अब क्या हो गया, एक हो गया, डिराइव क्लास दो हो गया। तो ये पूरा जो ये जो आपको कह रहे हैं, ये जो देख रहे हैं कॉम्बिनेशन देख रहे हैं क्लास का, यानी कि बेस क्लास और डिराइव क्लास का जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, तो ये क्या होता है आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि इनहेरिटेंस के जो 5 टाइप्स था उसको पढ़ लिया। जो पहला था सिंगल, मल्टी, और थर्ड था मल्टीपल, और फोर्थ था हेरिकल, और फिफ्थ था हाइब्रिड जो है इनहेरिटेंस। तो अब आगे हम लोग जो है कि पढ़ेंगे मॉर्फिन जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और जो मैं कहूँगा कि बार बार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर वन टाइम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सेकंड टाइम भी इसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने पूरे क्लास को अच्छे से डिराइव किया है कि कैसे बेस क्लास को बेस जो है कि मैंने क्लास ए की प्रॉपर्टी को क्लास बी में कैसे हम लोग कॉल करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, तो वही सारा ये इनहेरिटेंस का मीन्स होता है। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।